नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। वर्ग 6 के ज्योग्राफी की क्लास को मैं लगातार आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले 2 क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के जो टर्म्स थे, यूनिवर्स, नेबुला, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनकी चर्चा की। इसके बाद कल के क्लास में हमने सोलर सिस्टम की डिफिनेशन को जाना था और हमने जाना था कि सन और 8 प्लैनेट्स, इसके अतिरिक्त कुछ और आकाशीय पिंड मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम में सन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स, जिसमें मुख्य रूप से 8 प्लैनेट है, सब मिलकर के सोलर सिस्टम कहलाते हैं। और सोलर सिस्टम जो है, अर्थात सोलर फैमिली कह सकते हैं, इसके जो हेड है वो सन है और सन के नाम पर ही ये इसका नाम सोलर सिस्टम है। तो सन एंड इट्स फैमिली और सोलर सिस्टम के रूप में हम जानते हैं। तो सोलर सिस्टम के जो फैमिली है, उसके जो हेड है, प्रधान है, मुखिया है, वो सन है। और सन के बारे में हमने पिछले क्लास में जाना कि सन का जो डायमीटर है, व्यास है, वो पृथ्वी के व्यास का 100 गुना है। अर्थात सन अगर पृथ्वी के व्यास की बात करें तो 12,742 से लेकर कहीं 56, कहीं 54, इसी रेंज में, अर्थात 12,700 समथिंग दिखाता है। अगर इसको हम 13,000 भी मान ले तो इसका 100 गुना, अर्थात 13 लाख किलोमीटर सन का डायमीटर है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी जाना कि वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वो पृथ्वी के आयतन के 10 लाख गुना है। सन के सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हमने ये भी जाना था कि सन हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का गोला है, जो इसके अंदर ये गैस जलते हुए अवस्था में दहन की प्रक्रिया करती है। और सन के विषय में हमने ये भी जाना था कि पृथ्वी और सन अर्थात सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या कहे तो 150 मिलियन किलोमीटर है। इसको हमने समझाया था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो अगर हम इनको सेकंड में परिवर्तित करें तो 8 मिनट 8 छक 48, अर्थात 460, और 20 क्षमा कीजिएगा 480, और 20 सेकेंड और जोड़ेंगे तो 500 सेकेंड। और जो सूर्य का प्रकाश है, अर्थात प्रकाश का जो वेग है, वो 3 लाख प्रति सेकेंड है। तो 3 लाख प्रति सेकेंड को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 करोड़ मिलेगा। और वही जो 15 करोड़ किलोमीटर है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। इन सभी चीज़ों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब आज की क्लास में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सन और उसके 8 ग्रह, सन के अतिरिक्त और 8 प्लैनेट्स है जो सोलर फैमिली के इंपोर्टेंट मेंबर है, कह सकते हैं उसके बारे में। तो सन और उसके जो 8 ग्रह है उसकी चर्चा हम करेंगे। आज हम 8 ग्रह के नाम को जानेंगे और ये नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट्स के नाम है जो सोलर फैमिली के मेंबर हैं और इंपोर्टेंट मेंबर हैं। यही 8 ग्रह और सन मिलकर के सोलर फैमिली बनता है। तो इन 8 ग्रहों के नाम को याद करने के लिए एक सेंटेंस आप याद रखेंगे, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड्स के पहले लेटर से एक प्लैनेट्स का नाम बनेगा। जैसे माई का एम लेंगे तो एम से मरकरी बनेगा। वेरी, वेरी का वी लेंगे, वी से वेनस। एलिगेंट का ई लेंगे, ई से अर्थ। मदर का एम लेंगे, एम से मार्स। जस्ट का जे लेंगे, जे से जुपिटर। सर्व्ड का एस लेंगे, एस से सैटर्न। और अस का यू लेंगे, यू से यूरेनस। और नूडल्स का एन लेंगे, नेपच्यून। तो आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे,
माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इन सेंटेंस के याद रहने से आपको सूर्य से दूरी के क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों के नाम है, वो आपको याद हो जाएगा। ये सभी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है। सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो मरकरी है, दूसरे स्थान पर वेनस है, तीसरे स्थान पर अर्थ, चौथे स्थान पर मार्स, पांचवें स्थान पर जुपिटर, छठे स्थान पर सैटर्न, सातवें स्थान पर यूरेनस और आठवें स्थान पर नेपच्यून है। तो आप इसे याद रखेंगे, इससे आपको न सिर्फ आठों ग्रह के नाम याद होंगे बल्कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार अर्थात दूरी के बढ़ते क्रम में आप ग्रहों के नाम जान जाएंगे। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रहों के नाम है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब हम आज एक ग्रह की चर्चा कर लेते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण। पहले आगे बढ़ने से पहले आपको यहां रोकना चाहेंगे, ये मंगल और ये जुपिटर अर्थात मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे पत्थरें हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं, जो ये भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन इसका आकार थोड़ा छोटा है। यही जो बेल्ट है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। अभी वर्तमान में एक एस्टेरॉयड्स के मूवमेंट्स की चर्चा काफ़ी चल रही है, जो कहा जा रहा है कि पृथ्वी से टकराएगी, या इसकी चर्चा लगातार चल रही है। तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट जहाँ बड़े बड़े, बहुत बड़े नहीं लेकिन ग्रह की अपेक्षा बहुत छोटे जो पत्थरों स्टोन्स के टुकड़े हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट? मार्स और जुपिटर अर्थात मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। और ये भी जान लीजिए, ये 4 ग्रह, शुरू के जो 4 ग्रह हैं अर्थात मार्स, वेनस, अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह रॉक से बने हैं, चट्टान से बने हैं, और इसे इनर प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ का इनर प्लैनेट है। और इसके बाद वाले जो 4 ग्रह हैं जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये ग्रह लिक्विड या गैस से बना हुआ है, इसे आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। अब आज मरकरी, बारी बारी से हम सभी ग्रह के बारे में जानेंगे। तो पहले मरकरी के बारे में जानते हैं, और मरकरी के बारे में आपको जो फैक्ट याद रखना है कि मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थात मरकरी के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं लगाता है, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, नो एनी सैटेलाइट। स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, अब स्वाभाविक है कि सूर्य के बहुत नज़दीक से गुजरता है, तो इसका जो कक्षा है अर्थात जिस पथ में वो घूमते हैं वो सबसे छोटी है, अर्थात मरकरी का जो ऑर्बिट है वो सबसे छोटा है, पथ सबसे छोटा है। रिवॉल्यूशन पीरियड, आप सभी ग्रह के पास रिवॉल्यूशन पीरियड होगा और रोटेशन पीरियड होगा, हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। रिवॉल्यूशन पीरियड उसको कहा जाएगा जितने समय में वो सूर्य के चारों तरफ घूम लेंगे वो रिवॉल्यूशन पीरियड होगा, और जितने समय में वो अपने ही एक्सिस पर घूमेंगे वो उसका रोटेशन पीरियड होगा। तो रिवॉल्यूशन पीरियड जो मरकरी का है अर्थात बुध का है वो 88 दिन का है, पृथ्वी के 88 दिन के बराबर, यानी पृथ्वी पर एक दिन जितना होता है उसके 88 दिन के बराबर, यानी अर्थात सिर्फ 88 दिन में वो सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है। और रोटेशन पीरियड अर्थात अपने एक्सिस पर वो 59 दिन में घूम लेती है। तो साथियों, इसके बाद भी बहुत सारी जानकारी लगातार आपके बीच रखते हैं और रखते रहेंगे। पेज पर नए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लाइक शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ है, आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। फिर अगली क्लास में इसे आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।